बादलों में जादुई दो लहंगों के घर। बहुत समय पहले की बात है। सुनीता अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। सुनीता दिखने में बहुत ही काली थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। उसकी जिंदगी बचपन से ही बहुत कठिन थी। पिता को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। प्यार करने लायक सिर्फ एक माँ ही थी। सुनीता को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ही शौक था। वो हमेशा सिनेमा में दिखाए जाने वाले एक्टर एक्ट्रेस के नकल कर अपनी माँ को दिखाया करती थी। सुनीता जब 10 साल की थी तो उसकी माँ कमला एक अनजान बीमारी के कारण मर गई। माँ, मैं क्या करूँगी? तुम्हारे बिना तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नीलम जब अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर रही थी तो उसकी मौसी आ गई। दीदी, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? इस फूल सी बच्ची को तुम अकेले छोड़ गई। सुनीता, तू फिक्र मत कर, आज से तू मेरे साथ ही रहेगी। मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सच में मौसी? चलो, माँ नहीं तो माँ जैसी मौसी का सहारा तो मिला। सुनीता ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया और अपनी मौसी के साथ उनके घर आ गई। सुनीता की मौसी की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रिया था। मौसी के घर जाने के बाद तो पहले दिन तो मौसी ने सुनीता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। सुनीता को प्रिया की देखभाल करनी थी। सुनीता घर के कामों में बहुत होशियार थी, इसलिए वो प्रिया की देखभाल अच्छे से करने लगी। ये ले सुनीता, खाना खा लो। कल से तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम भी कर लेना। सुनीता खाना खाकर सो जाती है और अगले दिन से सुनीता टीवी में देखे हुए किरदारों की नकल करके प्रिया को बहलाया करती थी। ए, छोटी बच्ची हो क्या? देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। सुनीता अब जवान हो गई और अब सुनीता की मौसी का सुनीता के प्रति व्यवहार भी बदल गया था। अब वो सुनीता से पूरे घर का काम करवाने के बाद भी उसे भरपेट खाना नहीं देती थी। एक दिन सुनीता सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जाती है तो उसकी मौसी कहती है, ए कलमुही, उठ जा, सूरज सर पर चढ़ गया है और तू अभी तक सो ही रही है। जल्दी से उठ जा और मेरे लिए चाय बना और उसके बाद मेरे सारे कपड़े भी धो दियो। सुनीता उठ जाती है और मौसी के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। तभी हाथ लगने के कारण सुनीता के ऊपर चाय गिर जाती है और वो जल जाती है। आह माँ, जल गई, कोई मुझे बचाओ, मेरे ऊपर चाय गिर गई, बहुत तेज जलन मच रही है। सुनीता की आवाज सुनकर सुनीता की मौसी वहाँ आ जाती है और कहती है, इतने तेज क्यों चिल्ला रही है? थोड़ी सी चाय ही तो ऊपर गिरी है। मैं योगा कर रही थी और तूने चिल्लाकर सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा कहकर सुनीता की मौसी सुनीता को एक थप्पड़ मार देती है। अपनी मौसी से परेशान होकर सुनीता एक दिन रोते हुए जंगल में चली जाती है। सुनीता चलते चलते बहुत थक जाती है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि पेड़ के बगल से एक सुनहरी सीढ़ी बादलों में जा रही थी। ये देख सुनीता कहती है, इस घने जंगल में ये सीढ़ियाँ बादलों में कैसे जा रही है? कहीं ये कोई जादुई सीढ़ियाँ तो नहीं? जरा जाकर देखती हूँ। सुनीता सीढ़ियों से चढ़कर बादलों में चली जाती है। तभी वो देखती है कि बादलों में तो जादुई 2 लहंगों के घर है। ये 2 लहंगे के घर यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनीता ऐसा कहकर जादुई लहंगों के घर की तरफ जाने लगती है। सुनीता जैसे ही पहले सुनहरे लहंगे घर में जाती है, उसे वहाँ 3 संदूक रखे हुए दिखाई देते हैं। तभी सुनहरा लहंगा का घर कहती है, सुनीता, इस जादुई सुनहरे लहंगे के घर में 3 संदूक है। पहला बहुत बड़ा संदूक, दूसरा जो थोड़ा छोटा संदूक और तीसरा जो सबसे छोटा संदूक है। तुम्हें इन तीनों में से कोई एक संदूक चुनना है। उस संदूक के अंदर से जो भी निकलेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चुनती हूँ। सुनीता लालची लड़की नहीं थी, इसलिए वो उन तीनों संदूकों को ध्यान से देखकर सबसे छोटा वाला संदूक चुन लेती है। तभी वो संदूक खुल जाता है और संदूक में से बहुत ही चमकदार हीरा निकलता है।
सुनीता ये देख बहुत खुश हो जाती है। तभी सुनहरे लहंगे का घर बोलती है, सुनीता, ये चमकदार हीरा तुम्हारा है। तुमने बिना लालच किए सबसे छोटा वाला संदूक चुना, जिससे अब ये चमत्कारी हीरा तुम्हारा है, इसे रख लो। सुनीता वो हीरा लेकर उस दूसरे चांदी वाले लहंगे के घर में चली जाती है। तभी सुनीता देखती है कि वहाँ पर एक मेकअप सेट रखा हुआ है। सुनीता उसमें से एक फेस क्रीम उठाकर चेहरे पर लगा लेती है। तभी वो देखती है कि वो तो बहुत गोरी हो गई है। ये देख सुनीता बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। आज सुनीता बहुत खुश थी। वो अपनी मौसी को सभी बात बता देती है और लहंगे के घर से मिला हीरा अपनी मौसी को दे देती है। हीरा मिलने के बाद सुनीता की मौसी सुनीता से बहुत खुश हो जाती है। उस दिन के बाद सुनीता बहुत खुश रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसी के इलाके में एक नई सिनेमा की शूटिंग होने वाली थी। ये खबर सुनकर सुनीता बहुत एक्साइटेड थी। मौसी, वो कल से शूटिंग शुरू होने वाली है। हाँ हाँ पता है, तेरे लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब तो तेरा एक्टिंग करने का भूत सर चढ़ जाएगा। तो मौसी, कल से मैं जल्दी काम खत्म कर शूटिंग देखने जा सकती हूँ क्या? जल्दी काम खत्म कर पाई तो चली जाना। सुनीता जल्दी जल्दी काम खत्म करके शूटिंग देखने जाने लगी। अपने फेवरेट एक्ट्रेस को अपनी आंखों के सामने देखकर वो बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन शूटिंग चलने के बाद एक दिन एक नई लड़की किरदार निभाने वाली थी। सीन बहुत इमोशनल था, लेकिन उस लड़की से वो नहीं हो पा रहा था। फिल्म के डायरेक्टर बहुत बार ट्राई कर चुके थे, इसलिए वो भी अब बहुत परेशान हो गए थे। नहीं, कैटरीना हो नहीं पा रहा है। लग नहीं रहा कि तुम डरी हुई हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? मैं कर तो रही हूँ ना सर। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो फिर से एक बार ट्राई करो। रोल, कैमरा एंड एक्शन। कैटरीना एक बार फिर से करने की कोशिश करती है, परंतु वो अच्छी तरह नहीं कर पाती। ये देख डायरेक्टर कहता है, कट। सुनीता पास में ही खड़ी थी। कैटरीना की एक्टिंग देखकर सुनीता को हंसी आ गई। ये देख डायरेक्टर को गुस्सा आ गया। उसने सुनीता से कहा, इसमें हंसने वाला क्या बात है? बहुत आसान है क्या? हाँ, आसान ही तो है। कैरेक्टर को फील ही तो करना है, और क्या। इतना आसान लग रहा है तो एक बार तुम करके दिखाओ। सुनीता फट से कैटरीना की जगह आकर खड़ी हो गई और डायलॉग बोलने लगी। उसका एक्सप्रेशन देखकर सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए और वहाँ खड़े लोग ताली बजाने लगे। वेल डन लड़की, सच में तुमने बहुत अच्छी तरह से किरदार निभाया। डायरेक्टर मन ही मन, यह लड़की तो सच में पैदाशी ही कलाकार है। अगर यह फिल्म इंडस्ट्री में आ गई तो तहलका मचा देगी। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता, क्या तुम यह किरदार निभाओगी? सुनीता ये सुनकर किरदार निभाने के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद उसने जमकर एक्टिंग की। किरदार बहुत छोटा सा था, लेकिन सुनीता ने उसको बहुत अच्छे से निभाया। फिल्म रिलीज हुई और कुछ ही दिनों में वो सुपर हिट हो गई। सभी ने सुनीता को बहुत पसंद करा और उस दिन के बाद सुनीता ने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए और फिर उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो एक फेमस एक्ट्रेस बन गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।